नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँ। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त सबसे पहले भारत से ताल्लुक़ रखने वाली ख़बरों को देखते हैं। कौमी राजधानी से मुल्हिक़ उत्तर प्रदेश के नोएडा के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पीर के रोज़ कई कंपनियों के मुलाजिमीन तनख्वाहों में इजाफ़े का मुतालबा करते हुए सड़कों पर निकल आए। गुज़िश्ता 3 से 4 दिनों से जारी एहतिजाजी मुज़ाहिरे पीर को उस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गए जब मुश्तइल मुलाजिमीन ने अहम सड़कें ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक बंदोबस्त को ठप कर दिया। फ़ेज़ 2 में जारी एहतिजाज पुरतशद्दुद इख्तियार कर गया। पीर के रोज़ यहाँ मुजाहिरीन ने गाड़ियों को आग लगा दी, पुलिस पर पथराव किया। पुलिस ने मुश्तइल हुजूम पर काबू पाने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। याद रहे कि गुज़िश्ता 3-4 दिनों से मुलाजिमीन अपने मुतालबात मनवाने के लिए सड़कों पर उतर रहे हैं। मुलाजिमीन के अहम मुतालबात में तनख्वाह 13,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये करना, ओवर टाइम की अदायगी, छुट्टियों का इंतज़ाम शामिल है। मुजाहिरीन ने सड़कें ब्लॉक की, कई मुकामात पर गाड़ियों के आगे लेट कर ट्रैफिक रोक दिया। मुलाजिमीन कलसेरा से फ़ेज़ 2 तक मार्च करते हुए एक जगह इकट्ठा हुए थे। नाज़रीन गिरामी, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पथराव किया जा रहा है। हमें उम्मीद है कि इंसाफ करते हुए इनके घरों को भी ढा दिया जाएगा, मुनहदिम कर दिया जाएगा। मुसलमान सिर्फ जो है थोड़ा सा एहतिजाज के लिए रास्ते पे क्या निकलते हैं, अपने मुतालबात के लिए केस दर्ज होते हैं, हज़ारों लोगों के ख़िलाफ़ पकड़ धकड़ होती है, ज़मानत नहीं मिलती, गिरफ्तारियाँ, हिरासतें होती हैं। यहाँ 2-3 दिन से हंगामा आराइयाँ ही नहीं, तोड़ फोड़ चल रही है सब कुछ। और सरकारी मुलाजिमीन भी नहीं है, निजी कंपनियों से वाबस्ता मुलाजिमीन हैं। और पुलिस की गाड़ी को किस तरह नीचे गिरा रहे हैं देख लीजिएगा। किसी ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, अगर यूपी हुकूमत में दम है तो इनके घर गिरा करके दिखाएं, इनके खिलाफ मामला दर्ज करके दिखाएं। नहीं करेंगे क्योंकि मुसलमान नहीं हैं, ये कहते हुए जो है इस पर तनकीद करने की कोशिश की गई है। नाज़रीन गिरामी, बिहार में 15 अप्रैल को नई वज़ीर आला की होगी हलफ बर्दारी। पलटू चाचा के नाम से मशहूर कहें या बदनाम कहें, नीतीश कुमार जी जो कि वज़ीर आला थे, वो जो है अब दिल्ली मुंतकिल होने की पूरी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। राज्यसभा की सीट मिलने के बाद अब वज़ीर आला की कुर्सी को तो खैराबाद कहना ही है। बहरकैफ इनके इस फैसले को लेकर के किस किस तरह की तनकीदी बातें हुई, तेजस्वी यादव ने क्या कहा, अपोजिशन ने क्या कहा, किस तरह से उन्होंने अपने ज़मीर का सौदा किया और न जाने क्या क्या बातें हुई। अब जो है बीजेपी का वज़ीर आला बिहार में बैठने वाला है। उसके बाद क्या सूरत हाल बिहार की बनेगी, आप खुद अंदाज़ा लगाएं। हैदराबाद में बटन दबाते ही गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील हो जाती है। पुलिस से बचने की चालाकी का हैदराबाद में पर्दाफाश हुआ है। जी हाँ, हैदराबाद की जुबली हिल्स इलाके में ट्रैफिक चालान से बचने की एक चाल आखिरकार ड्राइवर के लिए मुश्किल बन गई। एक BMW कार के मालिक ने अपनी गाड़ी में ऐसी जदीद टेक्निक लगाई थी कि स्टीयरिंग के पास मौजूद बटन दबाने से नंबर प्लेट फ़ौरन तब्दील हो जाती थी। रोड नंबर 1 पर नशे में गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की मुहिम के दौरान इस धोखाधड़ी का इंकिशाफ हुआ है। पुलिस ने गांधीनगर के गौतम नामी शख्स को नशे की हालत में गाड़ी चलाते हुए पकड़ा। गिरफ्तार होने के बाद उसने खामोशी इख्तियार कर लिया, अपनी तफसीलात बताने से इनकार कर दिया। ड्राइवर के नशे की हालत में होने के बायस एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने गाड़ी को सड़क के किनारे लगाने के लिए अपने कब्जे में ले लिया। गाड़ी ऑटोमेटिक होने की वजह से कांस्टेबल से गलती से स्टीयरिंग के दाएं जाने मौजूद बटन दब गया, जिसके बाद अचानक गाड़ी की नंबर प्लेट तब्दील हो गई। ये मंजर देखकर वहाँ मौजूद पुलिस एहलकार भी हैरान हो गए और फिर किस तरह धोखा दिया जा रहा है उसको लेकर के बातें होने लगी। इंसान को ये मालूम नहीं होता कि मौत किस सिम से आप पहुँचे। बाज़ औक़ात अपनी कोई गलती ना होने के बावजूद दूसरों की गलती की भारी कीमत चुकानी पड़ती है। ऐसा एक अफसोसनाक सड़क हादसा आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के वकील बोधो लोरी श्रीनिवास राव की जान ले गया।
ये दिल दहला देने वाला वाक़या हफ्ते की शाम आंध्र प्रदेश के एनटीआर ज़िले के केसरा टोल प्लाजे पर पेश आया। इत्तलात के मुताबिक श्रीनिवास राव की कार टोल बूथ पर रुकी हुई थी कि इसी दौरान पीछे से तेज़ रफ्तार में आने वाला सीमेंट फ्लाई ऐश से लदा एक लारी टैंकर बेकाबू होकर उलट गया। हादसा इतना शदीद था कि कार मुकम्मल तौर पर लारी के नीचे दबकर तबाह हो गई। वकील श्रीनिवास राव ड्राइविंग सीट पर ही मौके पर दम तोड़ गया। नाज़िर-ए-गिरामी, उत्तर प्रदेश के शहर मेरठ में एक इंतहाई अफसोसनाक और लर्ज़खेज़ वाक़या पेश आया, जहाँ एक 76 साला शख्स मुबैना तौर पर अपनी बेटी की लाश के साथ 5 माह तक एक ही घर में रहता रहा। पुलिस के मुताबिक मरने वाली खातून की शनाख्त प्रियंका बिस्वास के तौर पर हुई है, जो आला तालीम याफ्ता थी। उसने डबल MA और M.Tech किया था। एक IT प्रोफेशनल के तौर पर काम कर चुकी थी। इसकी लाश घर के कमरे में बिस्तर पर इस हालत में मिली कि वो मुकम्मल तौर पर गल सड़कर ढांचे में तब्दील हो चुकी थी। उसे कपड़े से ढांपा गया था जैसे वो सो रही हो। पुलिस ने उसके वालिद उदय भानु बिस्वास को हिरासत में लेकर पूछगछ शुरू कर दी है, जो महकमे तालीम के रिटायर्ड क्लर्क हैं। यह मामला उस वक्त सामने आया जब एक रिश्तेदार ने उनसे प्रियंका के बारे में सवाल किया। इब्तिदा में उन्होंने बताया उनकी बेटी देहरादून में ज़ेर इलाज है। तमाम मुसलसल सवालात पर उन्होंने इतराफ़ किया कि वो घर में ही मौजूद है। जब रिश्तेदार घर पहुँचे तो शदीद बदबू महसूस हुई। कमरे की तलाशी लेने पर उस वक्त सख्ते में आ गए जब बिस्तर पर प्रियंका की हड्डियों का ढांचा पाया गया, जिसके बाद फ़ौरन पुलिस को इत्तला दी गई है। ख़ानदान का ताल्लुक़ मगरबी बंगाल से बताया जा रहा है। अचानक मौत हुई थी या मारा गया था या किसी बीमारी में मुब्तला थी, इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस वक्त जो है तहक़ीक़ की जा रही है। नाज़िर-ए-गिरामी, आइए एक वीडियो इस वक्त मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि किस तरह से इस वक्त हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोग ख़वातीन जो है इस वक्त बुर्क़ापोश ख़वातीन को उकसाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई वीडियोस कभी रेलवे अड्डे से, कभी रेलवे से, कभी रेल के डिब्बों से हमारे सामने आती हैं कि कुछ दरिंदे जो है वो बुर्क़ापोश ख़वातीन की वीडियो बना रहे हैं। उनको जो है कभी टोपी वालों की वीडियो बना रही हैं, कभी वग़ैरह वग़ैरह। अब एक वीडियो में एक ख़ातून जो है मुकम्मल तौर पर एक ऐसा गाना जो बस पर सवार कर रही थी, वीडियो बना करके उसको सुनाने की कोशिश कर रही है, जिसमें कत्लेआम की बात है, मुसलमानों को गालियाँ दी जा रही वग़ैरह। इन लोगों का जो है ज़हनी हालत किस तरह बद से बदतरीन हो चुका है और किस तरह से बुर्क़ापोश और मुस्लिम नौजवानों को देख कर के ये लोग जो है अपने अंदर एक किस्म की जो है कमतरी महसूस करते हैं, हसद और अदावत पालते हैं। इसका ये नज़ारा है। कहते हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया में शेयर करते हुए मुताल्लिक़ा लड़की के ख़िलाफ़ मामला दर्ज करवाने की अपील की गई है। नाज़िर-ए-गिरामी, आइए अब कुछ ख़बरें मिडल ईस्ट की भी देख लें। सबसे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ को बंद करने के ऐलान पर ईरान की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा है कि अगर हमारे बंदरगाह ख़तरे में डाले गए तो खलीज का कोई भी बंदरगाह महफूज नहीं रहेगा। हुर्मुज़ में जहाज़ों पर अमरीकी पाबंदी को गैर कानूनी करार देते हुए उन्होंने कहा कि समंदरी डाका जनी के मुतरादिफ है। उनका कहना था कि ईरान इस आबी रास्ते को कंट्रोल करने के लिए एक मुस्तकिल निज़ाम नाफिज करेगा। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद चीन ने कहा कि वो तमाम मुताल्लिक़ फ़रीक़ों के साथ मिलकर तवानाई की सलामती और सप्लाई के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार है। उधर नाज़िर-ए-गिरामी, इसराइल की इंतहाई दाएँ बाजू का वज़ीर, इस्लाम दुश्मन और दुनिया का सबसे बड़े दहशतगर्दों में एक नाम शामिल है। वज़ीर बराए कौमी सलामती एतमार बिन गोयर ने इतवार के रोज़ सख्त सिक्योरिटी में मस्जिद अक्सा की अहाते में दाखिल होकर जबरन एक बार फिर कशीदगी को हवा दी। इसने फ़िलिस्तीनी क़यादत और उर्दू ने शदीद रद्द-ए-अमल इस वक्त ज़ाहिर किया है। महकमा औक़ाफ़ के मुताबिक बिन गोयर इंतहा पसंद आबाद का और नामनियाद हैकल तंजीमों के अफराद बाबुल मगारिबा के रास्ते मस्जिद में दाखिल हुआ, क़ुब्बतुस सखरा के अतराफ़ तलमूदी रसूमात अदा की और फिर इससे बाहर निकल गया और फिर कहने लगा कि यह मस्जिद अक्सा हमारा है, मैं इस जगह का मालिक हूँ। ये कहते हुए इस दरिंदे ने वहाँ पर नफ़रत फैलाने की कोशिश की। उधर नाज़िर-ए-गिरामी, ईरान के साथ तनाज़ा, पाकिस्तान में होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पोप लियो ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर कड़ी तनकीद की थी। इसके बाद अमरीकी सदर ने एक तवील सोशल मीडिया पोस्ट में पोप को सख्त जवाब दिया।
ट्रंप ने इन पर जुर्म की रोकथाम में सुस्ती का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने खारिजा पॉलिसी, ईरान, अमेरिका के घरेलू मसाइल पर पोप के ख्यालात पर भी कड़ी तनकीद की। ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, पोप लियो जराइम के हवाले से कमज़ोर, खारिजा पॉलिसी के लिए बहुत ख़राब है। उन्होंने व्हाइट हाउस और वेटिकन के दरमियान तनाव को फिर से बढ़ा दिया। पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने पोप पर इल्ज़ाम लगाया कि कोविड-19 अमराज के दौरान मजहबी इज्तिमाआत पर साबिक़ा पाबंदियों को नज़रअंदाज करते हुए उनकी हुकूमत पर तनकीद पर तवज्जो मरकूज़ कर रहे हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, अब पोप को भी जो है धमकी देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका का ट्रंप। तो नाज़रीन गिरामी, एक बार पाकिस्तान में मुज़ाकरात नाकाम होने के बाद एक और अच्छी खबर ये आ रही है, मरतबा फिर मुज़ाकरात कराने की कोशिश हो रही है और इस मरतबा पाकिस्तान के साथ तुर्की भी पसे पर्दा काम कर रहा है कि दोबारा अमेरिका और ईरान को जो है वो मुज़ाकरात के टेबल पर लाए और दोनों दुश्मनों के दरमियान एक बार फिर 21 अप्रैल को मुज़ाकरात हो सकते हैं। इस तरह की खबर इस वक्त सामने आ रही है। नाज़रीन गिरामी, कुछ और ख़बरें जो इस वक्त आपके सामने रखना है, इस खातून को सुनिए। वंदे मातरम को लेकर के महाराष्ट्र, इंदौर, इसमें बहुत ज़्यादा इस वक्त एक मुस्लिम काउंसलर की जानिब से बल्दिया से निकल जाने के बाद जो सूरत हाल बनी, उस पर जब सवाल किया गया तो ये खातून किस तरह से जवाब दे रही है, आप खुद इसको सुने। इसमें कांग्रेस वंदे मातरम को सपोर्ट कर रही है, एक सवाल का जवाब खातून ने जिस अच्छे अंदाज में दिया है वो वाकई में हकीकत की अक्कासी है। आप इसको सुने। अरे भैया, कुरान में ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह, एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं इबादत के लायक। अब वंदे मातरम का मतलब ये होता है, वंदे यानी इबादत करना, मातरम यानी माता की, है ना। तो हम लोग जब एक अल्लाह की इबादत करते हैं तो फिर हम माता की इबादत क्यों करें? हम अपनी सगी माँ की इबादत नहीं करते क्योंकि हमारा हुक्म है ये। तो कांग्रेस पार्टी समर्थन कर रही है, भाड़ में जाए, कांग्रेस पार्टी कर रही तो करे, और वो नहीं हमारा साथ देगी तो उनको तो हलवा लगते हैं ना मुसलमान, खाली वोट लेने के लिए है। जब ऐसे मुद्दे आते हैं तो अपना पल्ला झाड़ लेती है। कांग्रेस ने जीतू पटवारी को भी शिकायत करने की बात करी। किसने? जिंदू भैया ने शिकायत करने की बात करी, हमारी शिकायत करने की बात करी। अच्छा, घटनाक्रम हो जिस तरीके से बात वहाँ पे बताई जाएगी, क्या लगता है? अच्छा, बता दे फिर जाके, ठीक है, हम भी चले जाएंगे EMIM में, वहाँ बॉम्बे में जीती है फिर बहुत सारे वोटों से। हाँ, ओवैसी की पार्टी में चले जाएंगे। तो जरूरी थोड़ी है कि हम कांग्रेस से कोई अनुबंध थोड़ी लिखा रखा हमने कि कांग्रेस में ही रहेंगे जिंदगी भर। पार्टी के अंदर फूट हो रही है। नाज़रीन गिरामी, भारत में ज़मीनी हालात बहुत बद से बदतर होते जा रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों में, लेकिन हम हैं कि हिंदू मुस्लिम के झगड़े में पड़े हुए हैं। हमने वो बेरोज़गार नौजवानों की इस वक्त जो एहतिजाजात दिखाए, तो ये मणिपुर से अभी 2 दिन कबल किस तरह से वहाँ मणिपुर के हालात फिर से ख़राब हो गए। एक बस्ती में आग लगाने की वजह से 2 बच्चियाँ क्या फायरिंग में जो है मारे गए। वो सारी चीज़ें आपके सामने अब जो है बाकायदा वहाँ के ख़वातीन और लोग रास्ते पर उतर कर बड़े पैमाने पर एहतिजाज दर्ज कर रहे हैं। मणिपुर के हालात को जो है सही लाइन पर लाने की मुतालबे कर रहे हैं और उसका नज़ारा इस वक्त आप देख सकते हैं कि रात के वक्त में मशल अपने हाथ में लिए उठाने वाली ख़वातीन मज़लूम तबके से ताल्लुक़ रखती हैं। आप इसको देखें। मुझे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।